अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे करबला के इतिहास के बारे में कि करबला का इतिहास क्या है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं वीडियो मुहर्रम का इतिहास। दोस्तों मुहर्रम का इतिहास क्या है। करबला यानी आज का जहाँ पे सीरिया है, वहाँ पे पहले करबला हुआ करता था। सन 60 हिजरी में यजीद इस्लाम धर्म का खलीफा बन बैठा और वह अपने वर्चस्व यानी अपने कानून को पूरे देश में, पूरे अरब में लागू करना चाहता था, जिसके लिए उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी, यानी हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। तो इस वजह से दोस्तों सन 61 हिजरी में यजीद ने अत्याचार बढ़ाने चालू कर दिए। उसने लोगों पे अत्याचार करना चालू कर दिया। ऐसे में वहाँ के बादशाह इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना से इराक के शहर कूफा जाने लगे। तो जब वो कूफा की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें यजीद की फौज ने करबला के रेगिस्तान में रोक लिया। करबला का जो रेगिस्तान था, यजीद की फौज ने वहाँ रोक लिया। जिस दिन उन्हें दोस्तों रोका गया वह दिन 2 मुहर्रम का था, जब हुसैन का काफिला करबला के तपते रेगिस्तान पर रुका। वहाँ पानी का एकमात्र स्रोत फरात नदी था, जिसे दजला फरात कहा जाता है, जिस पर यजीद की फौज ने 6 मुहर्रम से हुसैन के काफिले पर पानी के लिए रोक लगा दी थी। तो उनकी कोशिश ये थी दोस्तों पानी पर रोक लगाने की कि उनके सामने इमाम हुसैन झुक जाए, उनका जो कानून है उनके हिसाब से वो चले और वो जो कहें वो उस हिसाब से वो चलें। तो उनकी जो ये कोशिश थी यजीद की, उसमें इमाम हुसैन को झुकाने की ये कोशिश उनकी नाकाम रही और आखिरकार युद्ध का ऐलान हो गया। तो दोस्तों इतिहास कहता है कि यजीद की 80,000 की फौज के सामने हुसैन के 72 बहादुरों ने जिस तरह से जंग की, उसकी मिसाल खुद दुश्मन फौज के सिपाही एक दूसरे को देने लगे। लेकिन हुसैन कहाँ जंग करने आए थे, वह तो अपने अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए आए थे, जिहाद के लिए आए थे। उन्होंने अपने नाना और पिता के सिखाए हुए सदाचार, उच्च विचार, आध्यात्म और अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत में प्यास, दर्द, भूख और पीड़ा सब पर विजय प्राप्त कर ली। यानी दोस्तों आखिर वो दिन आया 10 मुहर्रम का। 10 मुहर्रम के दिन तक हुसैन अपने भाइयों और अपने साथियों के शवों को दफनाते रहे और आखिर में खुद अकेले युद्ध किया, फिर भी दुश्मन उन्हें मार नहीं सके। आखिर में असर की नमाज के वक्त जब इमाम हुसैन खुदा का सजदा कर रहे थे, तब यह यजीदी को लगा कि शायद यही सही मौका है हुसैन को मारने का। फिर उसने धोखे से हुसैन को शहीद कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन तो मर कर भी जिंदा रहे और हमेशा के लिए अमर हो गए। पर यजीद तो जीत कर भी हार गया। उसके बाद अरब में क्रांति आई, हर रूह कांप उठी और आंखों में आंसू निकल आए और इस्लाम टूट गया। तो दोस्तों करबला के शहीदों ने इस्लाम धर्म को एक नया जीवन दिया। कई लोग इस माह में अब पहले के 10 दिनों में 10 रोज़े रखते हैं। जो लोग 10 दिनों में रोज़े नहीं रख पाते वे 9 और 10 तारीख के रोज़े रख लेते हैं, यानी 2 दिन के रोज़े रख लेते हैं। आखिरी जो 2 दिन है 9 और 10 के, उस दिन रोज़े रख लेते हैं। इस दिन पूरे देश में लोगों की अटूट आस्था का भरपूर समागम देखने को मिलता है। इस दिन जगह जगह पानी के प्याऊ और शरबत की छबील लगाई जाती है, यानी उनके याद में ये सब किया जाता है। लोग करते हैं, लोगों को शरबत पिलाते हैं ताकि हमारे जो इमाम हुसैन थे वो तो प्यासे रह गए, उनकी याद में लोगों को शरबत पिलाया जाता है। दोस्तों करबला वो है जिसे कोई भी मुसलमान अगर सुनता है कि हाँ हमारे इमाम हुसैन के साथ ऐसा हुआ था, उसको रूह कांप जाती है, उसका खून खौलने लगता है कि काश मैं भी वहाँ पे होता। तो फिर मिलते हैं दोस्तों फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।